हेलो स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप थ्योरी में इसमें परमुटेशंस पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको हमने साइक्लिक परमुटेशन बताया, इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन, ये सब आपको बताया गया है। तो एक थ्योरम यहाँ पे हम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे, बाकी थोड़ा सा इसका हम प्रूफ भी आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले है क्या, समझिए, ऑफ द n फैक्टोरियल परमुटेशंस ऑन n सिम्बल्स। तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि अगर सिंबल की संख्या n है तो कितने परमुटेशन बनते हैं, n फैक्टोरियल। मान लो भी आपसे कह दिया जाए 1 2 3 है ना, 3 2 1 ऐसे कोई हमने परमुटेशन ले लिया, तो इसमें सिंबल कितने हैं, 3 हैं, तो इसमें नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6, ये बन जाता है, यानी 3 फैक्टोरियल बनेंगे। तो वही है, इन्होंने कहा है कि ऑफ द n फैक्टोरियल परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स, ठीक है, फैक्टोरियल n बाई 2 यानी इसका जस्ट हाफ आर इवन परमुटेशंस, ये आधे इवन परमुटेशन होंगे, एंड n फैक्टोरियल बाई 2 आर ऑड, यानी आधे इवन आधे ऑड, हाफ आर इवन एंड हाफ आर ऑड, ठीक है। यानी जितने सिंबल पर वो परमुटेशन किया बनाया गया है तो उसका फैक्टोरियल ले लीजिए। जैसे 3 सिंबल 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, और 6 में आधे 3 हो जाएंगे इवन, 3 हो जाएंगे ऑड। जैसे मान लीजिए 4 सिंबल हैं तो 4 के फैक्टोरियल में कितना बनेगा, 24 परमुटेशन बनेंगे। तो 24 में 12 परमुटेशन आपके बनेंगे इवन और 12 परमुटेशन बनेंगे ऑड। इस तरह से ये बंटवारा हुआ है, ये आप समझिए। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली इसको प्रूव किया जाएगा, हम आपको एक छोटा सा प्रूफ इसका बता भी देते हैं। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए इसका हम प्रूफ आपको समझा देते हैं। तो अब मामला ये आता है कि इवन परमुटेशन ऑड परमुटेशन आधे आधे में बढ़ जाएंगे, तो लेकिन शुरू में आप आधे आधे मत बांटिए, शुरू में थोड़ा डिफरेंट मान लीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए 24 को डिवाइड करना है तो हम 12 में डिवाइड ना करें, हम उसको जो है 14 और 10 में कर दें, है ना। मान लीजिए हम इसको 24 को हम 14 + 10 कर दिए, तो ये तरह करेंगे, लेकिन बाद में देखेंगे कि नहीं, ये 14 और 10 गलत हो गया, ये 12 ही होगा। यही आपको हम प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें P जो है वो इवन परमुटेशंस हैं और Q जो है वो ऑड परमुटेशन है। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, n फैक्टोरियल परमुटेशंस होने चाहिए, क्योंकि सिंबल कितना है इसका, n है ना। तो जो सेट बनेगा सिमेट्रिक सेट वो बनेगा Sn। तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम एक नोटेशन लिख लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी लॉजिक है वो आपको समझना है। हमने लिख दिया लेट अस डिनोट इवन परमुटेशंस बाई E1 E2 डॉट 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 EP एंड ऑड परमुटेशंस बाई O1 O2 डॉट 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 OQ। O है ये ना, जीरो ना पढ़िएगा, O1 O2 OQ O, ये हो गया, है ना। और यहाँ पर लिखा जाएगा देयर आर n फैक्टोरियल परमुटेशंस, देयर आर n फैक्टोरियल परमुटेशंस, ठीक है, ऑन n सिंबल्स, ये हमने नहीं लिखा, ये दिया गया है, ठीक है। देन इनका जो सम होगा, भाई P जो है इवन है और Q ऑड है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो n फैक्टोरियल होगा। कॉल इट फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर आगे देखते हैं। तो P + Q = n फैक्टोरियल हो गया। अब जरा नेचर देखिए इनका, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जैसे ये इवन परमुटेशन है, मान लो तो ये के लिए A B C ये एक इवन परमुटेशन, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोजिशन कितने बनेंगे, A B और AC, 2 ट्रांसपोजिशंस हैं, तो ये इवन परमुटेशन है। लेकिन अगर हम इसमें AB
ठीक है, या इसी में एक ट्रांसपोजिशन का मल्टीप्लाई कर दें, मान लीजिए ABC है और इसमें हमने जो है एक ट्रांसपोजिशन लगा दिया AD, एक ट्रांसपोजिशन, ठीक, तो ये बन जाएगा AB AC और AD। अब यही ट्रांसपोजिशन क्या बन गया आपका, आड हो गया, जो इवन था वो आड हो गया, ठीक है। तो बताइए आपने किया क्या, एक इवेंट परमुटेशन में एक आड वो ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करने पर उसका नेचर तुरंत बदल जाएगा। इवन है तो आड हो जाएगा और आड है तो इवन हो जाता है। जैसे हम नंबर सिस्टम में देखते हैं कि 4 एक इवन नंबर है, हमने 1 ऐड कर दिया तो ये आड हो गया, और 7 एक इवन आड नंबर है, 1 ऐड कर दिया तो ये इवन हो गया। वैसा इसमें भी है कि ये एक इवन परमुटेशन था, है ना, इसमें हमने एक जो है ट्रांसपोजिशन मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे यहाँ 1 क्या है, जैसे लाइक ए ट्रांसपोजिशन, तो एक ट्रांसपोजिशन मल्टीप्लाई किया तो तुरंत ये जो है 3 ट्रांसपोजिशन मतलब आड हो गया। और पहले क्या था, इवन। वही हाल यहाँ पे हम करेंगे कि हम इवन को आड बनाएंगे, आड को इवन बनाएंगे। वही नंबर का थोड़ा सा खेल इसमें करना है, ठीक है। तो हमने कहा थोड़ा सा इसकी थ्योरी आपको समझा दें कि करेंगे क्या। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना। यहाँ लिख दिया हमने, लेट स्मॉल t बी ए ट्रांसपोजिशन, एक ट्रांसपोजिशन है। तो ये जो t जो है ट्रांसपोजिशन है, तो अगर इसको हम ईच इवन परमुटेशन मल्टीप्लाई करें तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई t टू ईच इवन परमुटेशंस, ईच इवन परमुटेशन, दैट इज क्या लिख दिया हमने, TE1 TE2 एंड सो ऑन TEP। तो आपने देखा कि जो इवन परमुटेशन था, एक ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करने पर वो बन जाता है आड परमुटेशन। तो ये बताइए क्या बन जाएंगे, आड परमुटेशंस। आपको हमने थ्योरी बता दी है, क्योंकि ट्रांसपोजिशन से मल्टीप्लाई करने पर वो एक बढ़ जाएगा, तो इवन था तो आड हो जाएगा। तो ये सभी आड हो गए। कितने आड हो गए, P आड हो गए, जबकि आड आपके क्यों हैं और P क्या थे, इवन थे। लेकिन एक ट्रांसपोजिशन मल्टीप्लाई करने पर जो इवन थे, P इवन थे, वो P आड हो गए। और ये सभी परमुटेशंस क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, है ना, ये भी ध्यान रखना। तो पहले इतना आप कॉपी कर लीजिए, ये थ्योरी जो है कॉपी करिए, तो आगे बढ़ते हैं। कर लिया। तो ये, हाँ, तो यहाँ एक बार रिपीट कर दें। हमने लेटेस्ट डिनोट इवन परमुटेशंस E1 E2 EP एंड आड परमुटेशंस। ये यहाँ पे आप इन सेट का नाम लिख दीजिए, इन SN। SN क्या है, सेट ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स। ये भी SN लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर आर n फैक्टोरियल परमुटेशंस ऑन n सिंबल्स इन SN, ये भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो P प्लस Q n फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, दोनों का टोटल। TBA ट्रांसपोजिशन मल्टीप्लाइंग बाई T टू ईच इवन परमुटेशन, दैट इज ये आड परमुटेशंस, ठीक है। कॉपी करिए। ठीक, ये जितने भी परमुटेशन हैं सभी डिस्टिंक्ट होंगे। अब देखिए, एंड यहाँ आगे लगा दीजिए, एंड ऑल आर डिस्टिंक्ट, सभी जो है अलग अलग होंगे। तब भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फॉर इफ TEI इज इक्वल टू TEJ। ये भी हम देख लेते हैं कि क्या
हमने मान लिया कि दो आड परमुटेशन जो डिफरेंट हैं ई आई ई जे इक्वल हैं, जबकि हमने डिफरेंट लिख दिया है, डिस्टिंक्ट लिख दिया है। उसके बाद भी फॉर इफ अगर ये ऐसा है कि दो आड परमुटेशन अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप ये प्रूव करके दिखा दीजिए कि दो इवन भी इक्वल हो जाएंगे। भाई ये अगर टी हटा दें तो इवन इक्वल हो जाएंगे और टी लगा दे तो आड। तो हमने मान लिया कि दो आड परमुटेशन इक्वल हैं, जबकि होंगे नहीं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन हमने मान लिया फॉर इफ यदि ये इक्वल हैं तो इवन परमुटेशन भी इक्वल होंगे। इससे ये तय हो जाएगा कि ये डिस्टिंक्ट हैं, है ना, ये अलग अलग हैं, इक्वल नहीं हैं। तो हम यहाँ पे देखिए कैसे इसको प्रूव करते, देख ध्यान दीजिए। ई आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं टी इनवर्स टी। ये आपका क्या है, ट्रांसपोजिशन उसका इनवर्स, है ना। तो टी इनवर्स टी और ये है आपका ई आई, इसको लिख सकते हैं टी इनवर्स टी ई आई, हो जाएगा टी इनवर्स ये एसोसिएटिव से, फिर टी ई आई यहाँ से क्या है टी ई जे, टी ई जे। आप चाहें तो इसको नंबर 2 मान लें। तो चलिए फ्रॉम लिख दिया हमने 2। अब फिर से वापस आ जाइए तो टी इनवर्स टी और ई जे ये 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी, कहिए आइडेंटिटी हो जाएगा। तो ये ई जे ये हो गया ई आई। तो आपने देखा क्या कि हमने आड को इक्वल लिया तो इवन भी इक्वल हो गया। इसका मतलब ये डिस्टिंक्टनेस को चेक करता सेट करता है, ये डिस्टिंक्ट है ना, उसी को ये जो है प्रूव करता है। तो इतना आप और कॉपी कर लीजिए। कितना हो गया कि जो आड परमुटेशंस हैं हमारे कितने पी, लेकिन आड परमुटेशन है कितने वास्तव में क्यू, आपने इसको क्या कहा पी, है ना। तो डियर आर यहाँ लिख देंगे डियर आर पी आड परमुटेशंस, ठीक है। आड डिस्टिंक्ट भी लगा दो साथ में, डिस्टिंक्ट परमुटेशंस। सो लेकिन तो आड परमुटेशन तुरंत चिल्लाएगा, कहेगा हम तो क्यों हैं, क्योंकि आपने O1 O2 O3 डॉट 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 ओ क्यू माना है। तो ये जो P संख्या है वो Q से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि 8 ही तो इक्वल होगी। तो यहाँ पर कितने 8 हो गए P, लेकिन वास्तव में कितने 8 हैं Q, इसलिए P जो होगा वो Q से अधिक नहीं हो सकता, Q तक जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि वो Q से छोटा या Q के बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं। तो P लेस आर इक्वल टू Q, क्योंकि देयर आर Q इज द नंबर हियर, Q इज द नंबर ऑफ आड परमुटेशंस। और आपने किसको बना दिया P को, तो P Q के इक्वल या लेस होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। नहीं तो O1 O2 O3 जो आपने माना है OQ तक वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जो लॉजिक आपने इवन परमुटेशन से स्टार्ट करके आड बनाया था, सेम लॉजिक आप आड परमुटेशन से स्टार्ट करके इवन पे बना दीजिए तो यही बन जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली TO1 TO2 so on TOQ R Q, अब ये क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएंगे, Q इवन डिस्टिंक्ट परमुटेशंस। तो यहाँ इवन जो है चिल्लाएगा, कहेगा भाई यहाँ पे कितने हैं Q, इवन परमुटेशंस है, लेकिन इवन कहेगा कि हम तो P हैं, ये Q कहाँ से आ गया, तो Q कहेगा कि हम P से ज़्यादा नहीं हो सकते, इसलिए Q लेस आर इक्वल टू P। सेम लॉजिक, ठीक है। अब आप जरा यहाँ का झगड़ा देखिए, P कह रहा है हम Q से छोटे हैं, Q कह रहा है हम P से छोटे हैं। इसका मतलब ये दोनों कोई से छोटे नहीं बल्कि दोनों आपस में इक्वल हैं, है ना। ये यहाँ पे लॉजिक दी जाएगी, ठीक है। मैं कॉपी करिए, कॉपी कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 and 4 वी हैव क्या P इज इक्वल टू Q, P Q आपस में इक्वल हो गए। तो देन फ्रॉम 1 यहाँ चलेंगे हम P और प्लस P, Q इज इक्वल टू P रख दो तो n फैक्टोरियल, तो 2P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, P इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 और E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q, क्योंकि P इज इक्वल टू Q है। तो यहाँ पर
P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी कि P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2। ये क्या P क्या है? नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस, नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस इज इक्वल टू Q क्या है? नंबर ऑफ ऑड परमुटेशंस। और इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 इन Sn, n सिंबल पर। ये आपका जो है प्रूफ हो गया भाई। Q P क्या है? नंबर ऑफ इवन परमुटेशंस, Q नंबर ऑफ ऑड परमुटेशन, दोनों इक्वल हैं और हैं कितने? ईच ऑफ देम n फैक्टोरियल बाई 2 इन Sn। ये प्रूव करना था आपको, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, इसमें आधे आधे का आपका बंटवारा हो जाता है, ठीक है। जितने सिंबल होंगे उतने का फैक्टोरियल ले लीजिए। जैसे 5 सिंबल हैं तो 5 सिंबल का कोई परमुटेशन है तो 5 का फैक्टोरियल ले लीजिए तो हो जाएगा 120। 120 में आधे यानी 60 इवन होंगे और 60 ऑड होंगे, ठीक है। तो ये आप जो है कॉपी कर लीजिए। देखिए छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर है, आपको चेक करना है कि ये इसका आंसर क्या होगा, कौन सा करेक्ट है, ढूंढना है। क्वेश्चन ये है कि इफ़ F1 F2 आर ऑड परमुटेशंस एंड F3 F4 आर इवन परमुटेशंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, है ना। तो इसमें दे रहे हैं कि F1 F2 इज ऑड, F3 F4 ऑड, F1 F3 इवन, F2 F4 ऑड, कौन सा करेक्ट है। तो जल्दीबाजी में नहीं, हमने आपको सब रास्ता बता दिया है, एक एक को आप चेक कर सकते हैं। देखिए हम तो आपको करके दिखा देंगे। F1 F2, अब ज़रा ध्यान दीजिए, F1 क्या है आपका? ऑड है और ये ऑड है, तो ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाता है। ये 60 हमने लिख दिया, ऑड इंटू ऑड इवन बन जाता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो ए तो इनकरेक्ट हो गया। चलिए अब हम बी को चेक करते हैं। बी को F3 F4 ये आपका इवन है और ये भी इवन है, तो इवन और इवन का मल्टीप्लिकेशन इवन होता है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? ऑड दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले चेक कर लो, हमारा रिजल्ट इवन था जबकि ये क्या दे रहे हैं? ऑड दे रहे हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट है। हमारे इवन और इवन में इवन आ रहा है, इनका क्या दे रहा है? ऑड, यानी ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। चलिए सी पे आइए। सी ये F1 F3, F1 क्या है आपका? ऑड है, F3 इवन है, तो ऑड और इवन का मल्टीप्लिकेशन ऑड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रहे हैं? इवन, ये भी इनकरेक्ट है, ये जो है उसके आंसर से नहीं मिल रहा है, ये भी फेल हो गया। अब चलिए डी पे आ जाइए। अब डी पे ही सहारा है हम लोगों को। F2 F4, F2 आपका ऑड है, ठीक है, F4 इवन है। ऑड इवन ऑड होता है और ये भी ऑड है, मिल रहा है, इसलिए ये हो गया आपका करेक्ट, है ना, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक करिए। तो हमने आपको ट्रिक बताया था ना, तो वही हिसाब से इसको चेक करना है कौन सा करेक्ट है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सावधानी से, क्योंकि हम जो आपको डिटेल पढ़ा दे रहे हैं इससे आपका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अपनी बुक में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाइए। बाकी हम थोड़ा प्रूफ भी बता दे रहे हैं, हर तरह समझा दे रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव होता है तब भी आपका पेपर अच्छा हो जाए, ऑब्जेक्टिव नहीं होता सब्जेक्टिव होता है तब भी आपका पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में भी आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, जैसे पेपर है वैसे कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। एक हमने छोटा सा नमूना दिया कि देखिए ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत से पूछ सकते हैं। आप किताब देखिए तो मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कराना इतना समय बहुत लग जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। कोई दिक्कत आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में आपको बताएंगे परमुटेशन ग्रुप्स और ट्रांसफॉर्मेशन ग्रुप्स, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।